हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू अर्बन क्रूज़र हाई राइडर 2022 का मिड मॉडल हाइब्रिड में। पहले ना मैं इसके आपको ना पूरा सिनेरियो समझाता हूँ भाई, इसमें कितने मॉडल आते हैं, क्या सीन है। इसमें ना आपको टोटल 4 मॉडल मिलते हैं, ई, एस, जी, वी, उसके अलावा ऑल व्हील ड्राइव के अलग एंड हाइब्रिड के अलग। बट हाइब्रिड में ना आपको बेस मॉडल नहीं मिलता है, यानी कि ई मॉडल ना आपको हाइब्रिड में नहीं मिलेगा। एस मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, वी यानी कि टॉप मॉडल वो मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया ये है मिड मॉडल यानी कि जी। आज ना इस वीडियो में ना हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं। मतलब कि जो हाई राइडर का हाइब्रिड में टॉप मॉडल है ना, और ये वाला मॉडल है मिड मॉडल, इसमें ना आपको 1.5 लाख का ना फर्क मिलता है। अब वही देखेंगे भाई जो 1.5 लाख का फर्क है इसमें और जो बाहर खड़ी है टॉप मॉडल उसमें, क्या वो जस्टिफाई करते हैं 1.5 लाख रुपीस। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं। बट यस, इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, हाइब्रिड वाली कार है, इसमें ना आपको मिल जाता है 1500 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन विद 1 बैटरी जो कि है 0.75 किलोवाट के अराउंड। एंड मिल के ना ये प्रोवाइड करती है हमें 116 bhp, हाँ जी 116 bhp, जो कि जो नॉर्मल हाई राइडर है जिसमें मारुति का इंजन आता है 1500 सीसी का, उससे ना ज्यादा bhp है, उसमें आपको मिलती है 103 bhp। एंड ऊपर से ये है भाई हाइब्रिड, तो इसकी जो क्लेम माइलेज है वो है 28। मतलब कि यार क्या ही कहने यार, 28 kmpl की माइलेज इतनी बढ़िया कार में, लाजवाब। हाइब्रिड इंजन का कमाल यही होता है। बट यस, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात हो चुकी है, मॉडल्स की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं भाई कार की कि फ्रंट से कार कैसी है कैसी नहीं। फ्रंट में ना आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, ये क्रोम ट्रीटमेंट। एंड इधर आप देख सकते हैं जो ग्राफिक ट्रीटमेंट कर रखा है ना यार, बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब कि टेक्सचर नहीं है, ये अंदर ही ग्राफिक है ग्लास के, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। अटेंशन टू डिटेल वाली चीज ना टोयोटा से सीखो यार, बहुत ही बढ़िया। एंड फ्रंट से ना वैसे मैं बता देता हूँ टॉप मॉडल की तरह ही है कार, बिल्कुल सेम पूरा ही। इसमें आपको ना एलईडी सेटअप मिल जाता है, नीचे प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाएंगे एलईडी, एंड इधर आपको डीआरएल्स इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। एंड ये क्रोम ट्रीटमेंट यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड स्किड प्लेट की बात करें ना, ग्रैंड विटारा में ना आपने देखा होगा सिल्वर कलर की ना इसमें आपको स्किड प्लेट मिलती है, बट इसमें ना आपको ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिलती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 210 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। मतलब कि डायमेंशन से लेके ग्राउंड क्लियरेंस सब कुछ ना इसकी एग्जैक्ट ग्रैंड विटारा वाली ही है। एंड अब हम चलते हैं कार के साइड में। साइड से ना कार की कुछ ऐसी लुक आती है। सबसे पहले टायर साइज की बात करें, 215R17 टायर साइज मिल जाता है। एंड अलॉय व्हील्स बिल्कुल ही टॉप मॉडल वाले हैं, टॉप मॉडल, और इसमें ना सेम आपको टायर साइज भी मिल जाता है। बट जो एक डिफरेंस है ना फ्रंट में, जो टॉप मॉडल में आपको मिलता है इसमें आपको नहीं मिलता है, वो है भाई कैमरा। जी हाँ, जो टॉप मॉडल है ना उसमें आपको मिल जाता है 360 कैमरा, इसमें आपको ना 360 कैमरा नहीं मिलता है। इसलिए आप ओवरवीएम्स पे भी देख सकते हैं कोई कैमरा नहीं होएगा। बट जो अच्छी चीज़ है भाई, ओवरवीएम पे ना आपको इंडिकेटर मिलते हैं, फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है। इधर आपको मिल जाती है भाई हाइब्रिड की बैजिंग। एंड डोर हैंडल्स की बात करें ना, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स मिलते हैं, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो, चाहे आप मिड मॉडल ले लो, चाहे बेस मॉडल ले लो। बट जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो आपको दोनों साइड मिल जाता है। एंड जो विंडो ग्लासेस है ना, आप देख सकते हैं यूवी प्रोटेक्टेड विंडो ग्लासेस हैं, जस्ट लाइक टॉप मॉडल। इंडिया में तो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं भाई, मतलब कि अंदर ना हीट वगैरह कम आती है इनकी हेल्प से। इधर आपको मिल जाता है फ्यूल डालने का ऑप्शन, 45 लीटर्स का ना इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। एंड रियर की ना कार की कुछ ऐसी लुक है, इधर आपको मिल जाती है टोयोटा की बैजिंग, क्रोम ट्रीटमेंट, डिफोगर, रियर वाइपर, एंड इधर मॉडल का नाम जी, और इधर हाइब्रिड की बैजिंग। बट यार जो रियर लुक है ना वो पर्सनली ना मुझे तो ना ग्रैंड विटारा की पसंद है। जैसे फ्रंट लुक ना हाई राइडर की बढ़िया है ना, रियर लुक ना ग्रैंड विटारा की बढ़िया है। मतलब एक ही कार में देते हैं यार दोनों चीज़ें, तो क्या ही जाता। बट देखा जाए ना इतनी बुरी ना ऐसे चीज़ नहीं लगती है। बट जो इसमें बुराई है ना वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो है इसका बूट स्पेस। जी हाँ, हाइब्रिड कार है ये, तो बूट स्पेस ना इसमें आपको बहुत ही कम मिलता है। इसमें ना आपको अराउंड 255 लीटर्स का ना बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि इधर भाई बैटरी आ जाती है। बट जो बढ़िया चीज़ है ना 60-40 स्प्लिट का ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीट्स का। बट स्टिल यार बूट स्पेस का ना कुछ तो करना चाहिए यार। हाइब्रिड कार ले तो लो, माइलेज वगैरह बढ़िया मिल जाए, मान लो लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो भाई, सामान कहाँ रखोगे, ये डिसएडवांटेज होता है यार हाइब्रिड कार का। बट ठीक है यार, जो है वो यही है। मिड मॉडल में भी ना आपको पार्शियल ट्रिम मिल जाती है। फिलहाल तो ना मैं बूट बंद करता हूँ। रिवर्स कैमरा आपको मिल जाएगा, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, स्किड प्लेट आपको इधर भी मिल जाती है ग्रे कलर की, जो कि बढ़िया लग रही है। एंड व्हाइट कलर में ना कार पर्सनली मुझे तो ज़्यादा बढ़िया लग रही है एज कम्पेयर टू रेड। और उधर एक ब्लू भी खड़ी थी, अच्छा चल गई वो ब्लू में, तो भाई क्या ही बताने, धजिया उठ रखी है ब्लू की, तो ऐसा लग रहा था। एंड इधर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, इधर आपको मिल जाती है रूफ रेल्स। एंड भाई ये मिड मॉडल है बट हाइब्रिड का, इसलिए इसमें आपको मिल रही है सनरूफ, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि कम से कम हाइब्रिड के मिड मॉडल में तो इन्होंने सनरूफ दी है। जैसे ग्रैंड विटारा का मैंने आपको दिखाया था भाई, जेटा में सनरूफ ही नहीं थी क्योंकि वो नॉन
नॉन हाइब्रिड था, उसके भी जो हाइब्रिड होएगा ना उसमें भी सनरूफ दे देंगे। बट इस बाहर से ना कार कुछ ऐसी है। एंड कार की बात करें भाई, की तो भाई डिट्टो वो ही आ रही हैं जो मारुति ने स्टार्ट करा था ना ट्रेंड, वही वाला। इधर टोयोटा की बैजिंग मिल जाएगी, लॉक अनलॉक। एंड फिलहाल तो हम कार के अंदर चलते हैं। एक्सटीरियर से ना आप कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको कैसी लगी कार, ग्रैंड विटारा ज़्यादा बढ़िया लगी या फिर हाई राइडर आपको ज़्यादा बढ़िया लगी। एंड अब डोर ट्रिम की बात करें ना, ये आप देख सकते हैं कलर, जी हाँ स्कॉर्पियो एन से मैचिंग वाला कलर है। कॉफी ब्लैक ना इसमें आपको इंटीरियर का कलर मिल जाता है। इधर पियानो ब्लैक फिनिश, इधर से आप ओवरवीएम एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, बॉर्डर होल्डर, इधर कुछ स्पेस। एंड सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करें ना, इधर से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से रिक्लाइन कर सकते हैं, इधर से स्लाइड कर सकते हैं। फिलहाल तो ना मैं कार के ना अंदर चलता हूँ। एंड यार मैं ना शोरूम में आ रखा हूँ, इसलिए ना इधर ना थोड़ी लाइट का इशू है, बट क्या करें भाई अभी ना बाहर कहीं मिलती नहीं है तो शोरूम में ही आना पड़ता है। ओहो वो खड़ी भाई ब्लू कलर की हाई राइडर जो मैं आपको कह रहा था। एंड यार बाहर ना थोड़ा वो शोर भी हो रहा होगा, उसके लिए दिल से सॉरी, बट वो ये मजबूरी है, शोरूम में आके वीडियो शूट करनी पड़ रही है इसलिए करना पड़ता है। फिलहाल तो ना कार को ना मैं एसेसरी मोड पे डाल देता हूँ। ये देखो भाई एसेसरी मोड पे डाला, ओवरवीएम्स खुल गए, क्या बात है। एंड इधर आप देख सकते हैं पावर बटन ना ब्लूइश से कलर में है, ब्लैक में नहीं है। एंड जो ये सिल्वर ट्रीटमेंट है ना यार, ये बहुत ही बढ़िया लगता है, ग्रैंड विटारा में भी इसमें भी। और सॉफ्ट टच तो यार जिस कार में आ जाए ना, जो प्रीमियमनेस है ना कार की वो इंक्रीज हो ही जाती है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। म्यूट कर दें पहले। एंड भले इसमें ना आपको 360 कैमरा नहीं मिलता, बट हेड्स अप डिस्प्ले का ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अभी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं हेड्स अप डिस्प्ले भी कार की निकल रही है। बट यार हेड्स अप डिस्प्ले तो ना आपने बलिनो में भी देख ली होगी, ठीक है। जो नई चीज है ना मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो है 100% डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड इधर से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग सेटिंग्स वगैरह में जा सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह। एंड मैं तो साइड में चलता हूँ, इधर से म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देगा ये, इधर से वार्निंग्स मिल जाएंगी आपको, लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है और ये वाली वार्निंग आ रही है। इधर से सेटिंग्स के ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब यार बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा मुझे तो यार, इसका बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है यार, ठीक है। अभी किसी के अंदर चले हम, मतलब कि ओके दबा दूं मैं, ये एंटी थेफ्ट में जाके देखते हैं क्या है। शॉक सेंसर प्री, शॉक सेंसर फुल, क्या बात है, इसके अंदर जाके देखते हैं। ऑफ हो रखे, पता तो यार जब ही चलेगा जब लॉन्ग टर्म में हम इसे चलाएंगे ना। शोरूम में तो इतनी सारी सेटिंग्स वगैरह ना मैं चेक नहीं कर सकता, ये तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई इसमें क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या नहीं। जैसे लॉन्ग टर्म में जो चलाएगा ना वो इसे एक्सप्लोर करेगा। अभी मैं एक्सप्लोर करने बैठ गया ना, इन्होंने भगा देना है। बट स्टिल जो मेरा मतलब था ना, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि भाई बहुत ही बढ़िया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें भाई, स्टीयरिंग व्हील में तो यार जहाँ पे भी मतलब कि टोयोटा का लोगो आ जाए ना, वहाँ पे बातचीत बढ़ जाती है भाई। ये सोचो मारुति का लोगो, एक टोयोटा का लोगो, मतलब टोयोटा का ना थोड़ा प्रीमियम सा फील होता है लोगो। एंड इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, इधर से आप फोन पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, वॉइस कमांड। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें ना, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, मतलब कि यार मिड मॉडल में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। एंड अब सेंटर कंसोल की बात करें, सबसे पहले इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं। डिट्टो वही वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो बलिनो में, ब्रेजा में भी आपको देखने को मिलती है, मैंने आपको बहुत बार दिखाई भी हुई है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड मारुति ने इसको अपना नाम दे रखा है भाई स्मार्ट प्ले प्रो। मतलब कि स्क्रीन यार नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, जो इसका टच रिस्पॉन्स है ना बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल भी ना लैग वगैरह नहीं होती है। एंड हम नीचे आए तो इधर आपको मिल जाता है हैजार्ड लाइट का स्विच, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्यूट सा लगता है। इधर आपको मिल जाते हैं एसी वेंट्स, नीचे आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स। एंड इधर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, इधर 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर यूएसबी सॉकेट। एक बार ना मैं कैबिन लाइट ऑन कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत रोशनी तो होए, ये वाली भी कर लेता हूँ। बट यार मिड मॉडल में भी ना आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है भाई। हाइब्रिड लेने के फायदे तो हैं, देखो फीचर्स भी मिल रहे हैं, वायरलेस चार्जर, हेड्स अप डिस्प्ले, क्या बात है। एंड जो हाइब्रिड है ना वो केवल आपको ऑटोमेटिक में ही मिलेगी, मैनुअल में नहीं मिलेगी। PRNDB, बी मतलब ब्रेक रीजनरेशन। एंड टॉप मॉडल में ना इधर आपको वेंटिलेटेड सीट्स के भी बटन मिल जाते हैं, बट इसमें वेंटिलेटेड सीट्स के बटन नहीं मिलते हैं। ईवी मोड, ड्राइव मोड में दबाऊंगा, ये देखो मैं प्रेस करा, पावर मोड पे लग गया, एक और बार प्रेस करूंगा इको मोड पे लग गया। सो इधर से आप ड्राइव मोड्स वगैरह भी चेंज अपने कर सकते हैं। फॉर मोर माइलेज तो आपको इको मोड पे कार चलानी पड़ेगी। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है, ग्लव बॉक्स ठीक ठाक सी स्पेस है। बट यार जो कार की फिट एंड फिनिश है ना वो मुझे बढ़िया लगती है, नो डाउट। और इंटीरियर भी ना भाई प्रीमियम तो फील होता ही है कहीं ना कहीं। ऑटो डिमिंग इसमें आपको IRVM मिल जाते हैं। सनशेड की बात करें भाई, मिरर मिल जाएगा, इधर भी ना आपको मिरर मिल जाएगा। और भाई जो लाइट जलती है, क्या बात है भाई, अगर ये LED लाइट दे देते ना तो बढ़िया रहता, बट नहीं, हेलोजन लाइट्स हैं। अब मैं सनरूफ भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ है भाई कार की सनरूफ, बट भाई जो शेड है ना वो नेट वाला ही है। अगर कपड़े वाला होता है ना इंडिया में ना वो ज्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि ना इससे ज्यादा हीट आती है। एंड ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो पीछे तक ना इसकी सनरूफ खुलती है, मतलब कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में, कि जो पीछे वाली जो मून रूफ होती है ना वो वाला ग्लास भी ना इसका पीछे तक चल जाता है। और ऐसी कुछ स्पेस आपको मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया है, आराम से 2-3 बंदे तो इसमें से निकल जाएंगे। फिलहाल मैं सनरूफ भी ना बंद कर देता हूं। बट अब बात आ जाती है भाई इंटीरियर में, जो मिड मॉडल में आपको कमी लगेगी जो टॉप मॉडल में आपको मिलता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया 360 कैमरा, उसके बाद सीट कवर्स
उसमें ना लेदराइज सीट कवर्स मिल जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। बट इसमें ना आपको फैब्रिक सीट कवर्स ही मिलेंगे। बट नो डाउट यार, सीटिंग कंफर्ट वगैरह तो ना कार का बढ़िया है, कंफर्टेबल तो कार आपको लगेगी ही लगेगी। एंड यार अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। आई नो इस वीडियो में ना थोड़ी लाइटनिंग का इशू आ रहा होगा, बट यार जैसे मैंने आपको बताया मजबूरी है, कहीं पे ना कार अवेलेबल ही नहीं है, ये भी शोरूम के अंदर खड़ी हुई है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड ग्रैंड विटारा की वीडियो में ना कमेंट्स भी आ रखे थे भाई हाई राइडर की भी वीडियो बनाओ, मैं सोचा टॉप मॉडल की तो सबने डाल रखी है, मिड मॉडल की डाल देता हूँ। तो मतलब कि सॉरी अगर आपको लग रहा हो लाइटनिंग वगैरह का इशू है, बट आप और वीडियोस भी देखना यार, उसमें आपको ऐसा इशू नहीं दिखता है, ये तो मजबूरी है जैसे मैंने आपको बताया। बट ठीक है, ये सब छोड़ते हैं, अब वापस बात करते हैं भाई कार की। अंदर से तो ना कार कुछ ऐसी है, मतलब कि मुझे तो ना यार जो 1.5 लाख है ना टॉप मॉडल पे देने व्यर्थ लगेंगे, क्योंकि इसमें ना आपको सनरूफ तक मिल जाती है, हेड्स अप डिस्प्ले तक मिल जाता है, 101% डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बट आप ना कंफ्यूज मत होना हाइब्रिड और नॉर्मल वाले मॉडल्स में, ये यार हाइब्रिड मॉडल है, इसलिए इसमें ना इतने फीचर्स भी कंपनी ने दे रखे हैं। मिड मॉडल में भी जो नॉन हाइब्रिड होएगा ना उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती है, जैसे मैंने ग्रैंड विटारा की भी वीडियो डाली थी, उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, जेटा में अल्फा में ही मिलती है। तो यस माइंड में रखना, अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो उसके मिड मॉडल में आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे भाई, ठीक है। नॉर्मल वाले में अगेन मैं बोलूंगा नहीं मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना भाई। तो आई होप आपको ना पूरा सिनेरियो भाई समझ आ चुका। फिलहाल तो ना कार की बैक साइड पे चलते हैं, उधर बैठ के और बातें करते हैं इसके मॉडल्स वगैरह में। इतने सारे कंपनी ने मॉडल दे रखे हैं ना यार, क्या ही कहने। और इधर देख सकते हैं आप एम्बिएंट लाइट भाई, वाओ अमेजिंग भाई, अमेजिंग नाइस। फिलहाल तो मैं बंद कर देता हूँ इसे एंड कार के मैं बैक साइड पे चलता हूँ। ऐसा कुछ है भाई, रियर डोर ट्रिम, सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट, पियानो ब्लैक फिनिश, प्रीमियम तो यार है कार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एंड स्पेस वगैरह तो ना डिट्टो ग्रैंड विटारा वाली ही है, जो ज्यादातर लोगों को कंप्लेन आ रही है ना स्पेस में कि भाई हेडरूम वगैरह कम है। बट यार जो अच्छी बात है ना, 3 इसमें ना आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जेन्युइन चीज, कि इसका हेडरूम कम क्यों है, जो पर्सनली मुझे लगता है भाई, जो इसका ग्लास है ना पीछे तक जाता है, तो ना तभी कंपनी ने ना इसे थोड़ा सा मतलब कि कूपेश सी लुक दे रखी है, तब करके ना इसका हेडरूम थोड़ा बहुत कम लगता है, मुझे भी लगता है, बहुत लोगों को भी लगता ही होगा। तो ये दिक्कत है इसमें, वरना अगर ये इधर तक ही खुलती ना तो क्रेटा की तरह इसका हेडरूम भी बढ़िया हो जाता। एंड पीछे से डैशबोर्ड की लुक की बात करें ना, नो डाउट यार कार ना बहुत ही बढ़िया लगती है। एंड स्पेशली ना मेरा तो दिल इन पे आ रखे भाई, ये एम्बिएंट लाइट देखना क्या बढ़िया लगती है। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताओ भाई आपको ये कार कैसी लगती है कैसी नहीं। पर्सनली ना मैं आपको यही कहूंगा, जो मिड मॉडल है ना कार का, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, 17.49 लाख रुपीस का है। जो टॉप मॉडल है वो है 18.99 लाख रुपीस का, मतलब कि एक्स शोरूम ही आपको 1.5 लाख का फर्क मिल रहा है। तो सोचो ऑन रोड कितना फर्क आपको मिलेगा। एंड इसमें ना लगभग सारे फीचर्स ही मिल जाते हैं, बस 360 कैमरा नहीं मिलता, लेदर सीट कवर्स नहीं मिलते, स्टीयरिंग पे आपको लेदर स्टीयरिंग रैप नहीं मिलेगा। मतलब कि ये सब फीचर्स ना आप इग्नोर भी कर सकते हैं भाई, 1.5 लाख रुपए बड़ी अमाउंट होती है। बाकी तो यार आप अपने ओपिनियन जरूर देना कमेंट सेक्शन में, आपको कौन सा वेरिएंट हाई राइडर का बढ़िया लगता है। एंड यस इधर ना रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, USB C टाइप सॉकेट भी मिल जाता है, एंड इधर कुछ स्पेस भी मिल जाती है। फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करूँ ना, नो डाउट यार कार मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताना आप ग्रैंड विटारा चूज करेंगे या फिर टोयोटा हाई राइडर। बट यार पर्सनली मुझे तो ना जहाँ पे टोयोटा की बैजिंग आ जाए ना, वो एक फील से आ जाती है कि हाँ भाई टोयोटा की कार है, रिलायबल कार है, आप समझ रहे हो ना। सारी माइंड गेम्स ही हैं, देखो मुझे भी पता है आपको भी पता है, दोनों सेम कार ही है, रीबैज वगैरह हो रखे हैं। बट इस बार तो ठीक है भाई, कम से कम टोयोटा ने अपना इंजन तो दिया है, नहीं तो ब्रेजा जो पुरानी वाली आती थी मतलब अर्बन क्रूजर, इसमें तो इंजन वगैरह सब कुछ मारुति का था, बस एक बैजिंग हो जाती थी टोयोटा की। बट इस बार जो इंजन है ना हाइब्रिड वाला, वो है टोयोटा का। तो फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।